हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक आईटीआई स्टडी। तो गाइज, आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी रहने वाली है और डिप्लोमा की कौन कौन सी ब्रांच वाले के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और साथ ही में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। सारा डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात करें तो गाइज, ये जो वैकेंसी आपकी ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो पानीपत रिफाइनरी है और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, इन दोनों रिफाइनरी की तरफ से ये अप्रेंटिस की वैकेंसी रहने वाली है। और इसमें जो ये डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला आपका, और दिनांक आज ही की डेट 14/7/2026 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। इसमें जो वैकेंसी आपकी जो पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है उससे के अंतर्गत अप्रेंटिस की एक्ट के अंतर्गत आपकी ट्रेड और टेक्नीशियन वालों के लिए अप्रेंटिस की भर्ती रहने वाली है। आईटीआई पास होल्डर्स के लिए बात करें तो ट्रेड अप्रेंटिस सीरियल नंबर 102 फिटर वालों डिसिप्लिन मैकेनिकल में टोटल 314 वैकेंसीज आउट हुई है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन में आपका मैट्रिक के बाद आईटीआई रहना चाहिए, फिटर में 2 इयर्स में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अच्छी खासी वैकेंसी है, आपकी ट्रेनिंग 12 महीने की रहेगी। इसमें कैटेगरी वाइज आप वैकेंसीज को देख लीजिएगा। यूआर के लिए 138, एडब्ल्यूएस के लिए 31, एससी के लिए 60 और ओबीसी के लिए 85 वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा जो डिप्लोमा पास होल्डर्स है उनके लिए बात करें, जिस डिप्लोमा में जो केमिकल इंजीनियरिंग या पेट्रोकेमिकल है या केमिकल टेक्नोलॉजी या रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल से जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस रहने वाली है। टोटल 327 वैकेंसी रहने वाली। वही अप्रेंटिस आपकी 12 महीने की रहेगी। बाकी ये कैटेगरी वाइज आप वैकेंसीज को देख लीजिएगा। इसके अलावा जिन्होंने डिप्लोमा मैकेनिकल से कर रखा है उनके लिए मैकेनिकल डिसिप्लिन से टोटल 83 वैकेंसी रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आप वैकेंसीज को देख लीजिएगा। इसके अलावा जो डिप्लोमा जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से कर रखा है उनके लिए 277 बम्पर वैकेंसी रहने वाली अप्रेंटिस की आईओसीएल की तरफ से। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा वैकेंसीज को, बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई। और जिन्होंने डिप्लोमा आपने इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग में जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए टोटल 70 वैकेंसीज रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आप वैकेंसीज को देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ बीए है, बीएससी है और बीकॉम वाले कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। कुछ वैकेंसीज आपकी 12वीं पास कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। इसके अलावा ये वैकेंसीज आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18 वैकेंसीज रहने वाली है। तो गाइज, आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए बम्पर अप्रेंटिस वैकेंसी रहने वाली है। ये आईओसीएल की न्यू यूनिट पानीपत एंड पेट्रो कॉम्प्लेक्स यूनिट की तरफ से ये वैकेंसी आउट हुई है। इसके अलावा मैं अदर्स डिटेल में आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी क्वालिफिकेशन में आपकी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया उसमें आपके पास आईटीआई जिनके पास एनसीवीटी से है या एससीवीटी से है वो भी कंसिडर किया जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपके आईटीआई फिटर वालों के लिए इसमें आईटीआई के एक ही ट्रेड फिटर वालों के लिए वैकेंसी है। बाकी डिप्लोमा के लिए सभी ब्रांचेज के लिए लगभग यहाँ से वैकेंसी रहने वाली है। अदर्स डिटेल में आपकी एज लिमिट 18 से लेकर 24 ईयर्स रखी गई है। बाकी एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के रूल के अनुसार आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर्स का, और आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी अदर्स डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो आपका एज का काउंटेशन है वो 31/7/2026 से किया जाएगा। तो इसी डेट से आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहने चाहिए। इसी डेट से आपकी सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा। बाकी अदर्स डिटेल में आपकी जैसे आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका NATS को आपको जैसे नो रिटर्न टेस्ट आपका वगैरह कुछ रिटर्न टेस्ट नहीं लिया जाएगा। आपको सबसे पहले NATS की वेबसाइट से अप्लाई करना रहेगा। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो परसेंटेज बेस पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन 10th प्लस जो आपकी आईटीआई या डिप्लोमा की मार्कशीट है उसके आधार पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो रहने वाला है।
बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको आगे करवाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए, जैसे 10th हो गया, आईटीआई सर्टिफिकेट हो गया, या डिप्लोमा की कोई इंजीनियरिंग से कोई सर्टिफिकेट है वो रहना चाहिए। आईटीआई फिटर वालों के लिए वैकेंसी तो फिटर का है। बाकी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट है या रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल है एनटीएस का, सभी डिटेल आपके पास रहना चाहिए, तभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को क्लियर किया जाएगा। बाकी आपका ऊपर अपॉइंटमेंट जो है वो मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन के बाद आपको दिया जाएगा। तो मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन आपका पहले कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा आपको सारी फैसिलिटीज़ वगैरह, स्टाइपेंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार जो स्टाइपेंड है वो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपकी कंपनी की तरफ से आपको रहने की अकोमोडेशन दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा आपको लीव वगैरह दी जाएगी, जितनी आपकी लीव रहती है, जैसे जनरल लीव है वो सारी लीव वगैरह आपको दी जाएगी। तो लीव वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है आपकी। जैसे जीएल है वो 32 रहेगी, सीएल दी जाएगी, सारी छुट्टी वगैरह आपको, सारी सुविधाएं फैसिलिटी आपको दी जाएगी। इसके अलावा आपको अप्लाई कहाँ से करना, अप्लाई करना 14/7/2026 से लेकर आपको 12/8/2026 तक आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको आईओसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना होगा। उससे पहले आपको एनटीएस या एनएपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको www.iocl.com पे जाना है। वहाँ से आपको व्हाट्स न्यू इंगेजमेंट या आपको पूरा प्रोसेस बताइए, इस हिसाब से आप आवेदन कर दीजिएगा। बाकी इसका जो अप्लाई करने का लिंक है और ये नोटिफिकेशन है, मैं दोनों टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप वहाँ से भी लिंक से डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी पोस्ट कोड के बारे में बता दिए, जैसे पोस्ट कोड देख लीजिएगा, उसके हिसाब से इन्होंने अप्लाई करने का इन्होंने प्रोसेस बता दिया है। बाकी जो आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईडी ऑफ एनएटीएस ये नंबर है, आपको डालना पड़ता है, ये नंबर भी आप देख लीजिएगा। बाकी इसके अलावा आपको सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया लगभग, आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी आपके ओपनिंग डेट 14/7 से शुरू हो गई है, लास्ट डेट आपकी 12/8/2026 रहेगी। और टेंटेटिव जो पब्लिकेशन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो 20/8 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। और जो टेंटेटिव डेट आपका 27/8 तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह से लेके 3/9 तक आपको पूरा क्लियर करा लिया जाएगा। ये आपके मतलब कुछ अंडरटेकिंग वगैरह या फॉर्मेट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी वैकेंसी है। जो कैंडिडेट आईओसीएल से अप्रेंटिस करना चाहते हैं वो कैंडिडेट ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। अप्रेंटिस आजकल बहुत बेनिफिट है अप्रेंटिस के, आपको एक तो 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस के रूप में अप्रेंटिस काउंट किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको दूसरा बेनिफिट है, आईओसीएल है या एचएएल है या बीएचईएल है, कई डिपार्टमेंट से आपकी जो अप्रेंटिस के आधार पर वैकेंसी आती है, जिसमें आईटीआई प्लस 1 ईयर्स अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, या इसके अलावा डिप्लोमा प्लस 1 ईयर्स अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है। काफ़ी जगह ये मांगा जाता है, तो उसके हिसाब से भी आपकी वैकेंसी रहती है। तो अच्छी खासी जॉब है अप्रेंटिस, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिएगा, बहुत अच्छी है, आपके आगे चल के आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। बाकी कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी चैनल पे आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, जिससे कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।